नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणम व गुफा मंदिर का किया लोकार्पण, दीप प्रज्वलन कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाए विश्व नवकार महामंत्र दिवस से जुड़े मोदी जी के 9 संकल्प। भारत की ऋषि मुनि परंपरा ही विश्व कल्याण का मार्ग। योगी आदित्यनाथ। प्रकृति और जीव सेवा भाव से बनता है श्रेष्ठ समाज। योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर। तरुण सागरम, बसंतपुर, सेंतली, दिल्ली मेरठ रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणम एवं 100 दिवस में नवनिर्मित गुफा का लोकार्पण किया गया। तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए कार्यक्रम प्रबंधकों एवं चयन समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आध्यात्मिक उन्नयन के लिए सुरक्षित, सुसभ्य और साफ सुथरा वातावरण चाहिए और यह भारत ने ही पहले दुनिया को दिया है और आज भी भारत ही इस कार्य को कर रहा है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। हम सभी आध्यात्मिक संदेशों और भारत की ऋषि मुनि परंपरा को लेकर बढ़ रहे हैं। यदि हम सभी इसका आत्मसात करते हैं तो यही विश्व मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मैंने यहाँ श्री प्रसन्ना जी महाराज उपाध्याय मुनि श्री पीयूष जी महाराज की दिनचर्या के बारे में जाना और श्री प्रसन्ना जी महाराज के बारे में सुना। उनके द्वारा सुसंपन्न 557 दिनों की अद्भुत अकल्पनीय सिंह निष्क्रियित व्रत की साधना, जिसमें 496 दिनों के निर्जल उपवास किए और मात्र 61 दिनों की लघु पारणा की। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि यदि हम संकल्प ले लें तो पिंड में ही ब्राह्मण समाया, यानी हमें जो सब कुछ बाहर दिखाई देता है वह सब हमें अपने शरीर के अंदर ही दिखाई देगा। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल सह संपादक बबलू सक्सेना की रिपोर्ट। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अरे भैया बैठ जाओ, भाई ऐसे खड़ा मत, कोई भी बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए, बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं शब्दों से, हम आपका स्वागत करते हैं। शब्दों की वंदना हम आपके स्वागत में अर्पित करते हुए परमात्मा से इतना कहते हैं कि शुचि भूमिगतम तोयम, शुचि नारी। आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और राजा भगवान ऋषभ देव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे
श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त पर भी भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर मैं भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है।